नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो बहुत ही सरल अंग्रेजी शब्दों में लिखा गया है, जिसको आपने अनेकों बार पढ़ा होगा, किंतु उन शब्दों के हिंदी में क्या अर्थ निकल कर आते हैं इस पर शायद ही ध्यान दिए होंगे। तो आज हम उसी के बारे में इस दिलचस्प और मार्मिक कहानी के माध्यम से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए आज की कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस मार्मिक कहानी का शीर्षक है ब्रेव मिली। ब्रेव मतलब बहादुर, मिली। तो मिली वॉज अ फ्रेंडली गर्ल। मिली वाज मतलब थी, एक फ्रेंडली मतलब मिलनसार, दयालु, स्नेहिल। तो एक मिलनसार लड़की थी, वो सबसे घुल मिल जाती थी। सी लाइक्ड visiting the old aunts and uncles who had no family. She liked, like मतलब चाहना भी होता है, like मतलब पसंद करना भी होता है, like मतलब जैसे भी होता है। तो बहुत सारे इसके अर्थ निकल कर आते हैं। तो उसे पसंद था, वो क्या पसंद करती थी? विजिटिंग मतलब दौरा करना, विजिट मतलब दौरा करना, मुलाकात करने जाना, मिलने जाना। तो वह मिलने जाना पसंद करती थी किनके यहाँ? द ओल्ड आंटीज एंड अंकल्स। बूढ़े, ओल्ड मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा। तो बूढ़े, जो बूढ़ी आंटियाँ और अंकल्स थे, जिनके, हु मतलब जो होता है, कौन भी होता है, जिनके भी होता है। तो जिनके हैड नो फैमिली, हैड मतलब के पास थे, नो फैमिली कोई भी परिवार नहीं थे, जिनके कोई भी परिवार नहीं थे, उनसे वो मिलने जाना पसंद करती थी। अब यहाँ आंट्स जो है ना, आंट्स मतलब अंग्रेजी में तो आंट्स होता है एक, लेकिन हिंदी में चाची को भी आंट्स बोलते हैं, मौसी को भी बोलते हैं, मामी को भी बोलते हैं, बुआ को भी बोलते हैं, ताई को भी बोलते हैं, सबको आंट्स बोलते हैं। और अंकल्स इसी प्रकार जो है, अंकल्स जो है चाचा को भी बोलते हैं, मौसा को भी बोलते हैं, मामा को भी बोलते हैं, फूफा को भी बोलते हैं। सभी के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है। तो वो बूढ़े अंकल आंटियों के घर जाना उनको पसंद था, मिली को। वन ऑफ हर फेवरेट्स वाज आंट दीना। वन ऑफ हर फेवरेट्स, उनके पसंदीदा में से, फेवरेट्स मतलब पसंदीदा, प्रिय। तो उनकी जो ये मिली थी, उनके लिए ये हर लगा है ना, हर प्रोनाउन जो है ये मिली नाउन की जगह पे लगा हुआ है। तो उनके पसंदीदा में से एक थी कौन? आंट दीना। जो चाची दीना चाची थी, वो जो है इसकी पसंदीदा थी, क्योंकि सी वॉज प्लम्प एंड प्रिटी। वह, अब ये वह जो है प्रोनाउन किसके लिए लगा है? दीना आंटी के लिए। तो वह क्या थी? प्लम्प थी। प्लम्प मतलब मोटी, गोल मटोल। तो गोल मटोल थी। एंड प्रिटी मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। तो वो सुंदर भी थी और गोल मटोल थी, गोलू मोली थी। एंड लव्ड फीडिंग मिली ऑल काइंड्स ऑफ गुडीज। और अब लव मतलब प्यार करना होता है, चाहना भी होता है, प्यार, चाहत, पसंद करना भी होता है। तो वो उसको बहुत पसंद था क्या? फीड मतलब खिलाना। तो उसको खिलाना पसंद था मिली को। ये जो आंटी थी, उसको मिली को क्या क्या चीज़ खिलाना पसंद था? ऑल काइंड मतलब हर प्रकार के। अब काइंड मतलब दयालु भी होता है, काइंड मतलब प्रकार भी होता है, काइंड मतलब तरह भी होता है, प्रकृति भी होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से प्रकार इसको पढ़ेंगे। तो हर प्रकार के गुडीज, गुड्स मतलब होता है सामान, सामग्री, चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें उसको खिलाना पसंद था मिली को। लाइक मतलब, अब लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक मतलब जैसे भी होता है। तो जैसे केक्स एंड लेमनेड मतलब होता है नींबू पानी, नींबू का शरबत, शिकंजी। तो जो उसकी चाची थी, इसको मिली को बहुत सारी चीज़ें खिलाना पसंद करती थी, जैसे केक खिलाना, शरबत बना के पिलाना, वो बहुत पसंद करती थी। इसलिए मिली की ये फेवरेट थी। टुडे मिली डिसाइडेड टू विजिट आंट दीना
आज, टुडे आज मिली ने तय किया, डिसाइडेड मतलब तय करना, निश्चय करना। तो मिली ने तय किया टू विजिट, आंट दीना से मिलने जाने के लिए वो आज उन्होंने तय किया, मिली ने। सी रैंग द डोर बेल एंड वेटेड, वह, ये प्रोनाउन मिली के लिए है, वह रैंग बजाई, द डोर बेल दरवाजे की घंटी, दरवाजे की घंटी बजाई और इंतज़ार करने लगी वहीं पे खड़े होके। बट स्ट्रेंजली नो वन आंसर्ड द डोर, लेकिन अजीब बात, स्ट्रेंज मतलब अजीब, अजीब बात ये हुई कि नो वन, किसी ने भी नहीं, नो वन मतलब किसी ने भी नहीं, आंसर्ड उत्तर दिया, द डोर उस दरवाजे का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। इसका मतलब किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे कि लेकिन अजीब बात यह हुई कि किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मिली देन ट्राइड पुशिंग द डोर, मिली ने कोशिश किया, देन मतलब तब मिली ने ट्राइड मतलब कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की, पुशिंग मतलब धक्का देना, पुश मतलब धक्का देना। तो मिली ने धक्का देने की कोशिश की दरवाजे को। बट इट डिड नॉट बज, लेकिन यह नहीं, बज हिलना, हटना, लेकिन यह नहीं हिला। ये जो डिड नॉट लगा हुआ है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगता है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है। यहाँ पे डी जो है ये साइलेंस वर्ड है। जब भी डी के बाद तुरंत बाद जी आता है ना, तो वहाँ पे डी साइलेंस हो जाता है। जैसे जज में भी डी साइलेंस हो जाता है, वैसे बज में भी डी साइलेंस है। वेरी वरीड, बहुत चिंतित होकर, वरीड मतलब चिंतित होना, बहुत चिंतित होकर मिली वॉक्ड अराउंड लुकिंग फॉर एन ओपन विंडो, वॉक्ड अराउंड चारों तरफ वो घूमने लगी, देखने लगी। वॉक्ड यहाँ पे डी को टी पढ़ रहा है ना, क्योंकि मैंने एक आपको बताया था ना कि जब भी किसी भी वर्ड के अंतिम अक्षर का उच्चारण फ स च प क वर्ड से होता है तो उसके बाद लगे ईडी को टी पढ़ते हैं। तो मिली ने चारों ओर लुकिंग फॉर मतलब होता है तलाश करना, तलाश की, क्या तलाश की, एन ओपन विंडो, एक खुली हुई खिड़की की तलाश में वो चारों ओर घूमने लगी, चलने लगी। थैंकफुली मतलब शुक्र है, द बेडरूम विंडो वाज ओपन, जो बेडरूम का जो खिड़की था, विंडो मतलब खिड़की, वह खुला हुआ था। बेडरूम मतलब शयन कक्ष, सोने का कमरा, तो जो शयन कक्ष था उसकी खिड़की खुली हुई थी। वंस इनसाइड, एक बार वो अंदर आ गई, वंस मतलब एक बार वो अंदर आई। मिली कुड हियर अ ग्रोन कमिंग फ्रॉम द बाथरूम, मिली कुड हियर सुन सकती थी, हियर मतलब सुन सकती थी, अ ग्रोन मतलब होता है कराहना, कराहने की आवाज़, कमिंग फ्रॉम द बाथरूम जो कि बाथरूम से, जो स्नान गृह से आ रहा था, उस आवाज़ को, उस कराहने की आवाज़ को मिनी सुन सकती थी। एक बार वो अंदर आ गई तो मिनी को वो बाथरूम के अंदर से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सी पुश्ड ओपन द बाथरूम डोर, उसने धक्का दी और बाथरूम का दरवाज़ा को खोला, उसने धक्का देकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। एंड गास्प्ड और हाँफने लगी, गास्प मतलब हाँफना, सांस फूलना, तो दम लेना, तो वो जैसे धक्का देकर खोली तो हाँफने लगी। आंट दीना वाज लेइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, जो उसकी चाची थी दीना, वाज लेइंग लेटी हुई थी, इन अ पूल ऑफ ब्लड। वैसे तो पूल मतलब होता है छोटा तालाब, कुंड, लेकिन यहाँ पूल ऑफ ब्लड में यानी खून से लथपथ पढ़ेंगे ना, तो उसकी चाची खून से लथपथ होकर वहीं पे लेटी हुई थी। ग्रोइंग विथ पेन मतलब दर्द, पीड़ा, दर्द से वो कराह रही थी, दर्द से कराहते हुए खून से लथपथ गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी। मिली रैन टू द फोन, मिली
फ़ोन की तरफ दौड़ी, भागी। रैन, रन का पास्ट टेंस रैन, रैन मतलब भागी। एंड कॉल्ड हर मदर, और अपनी माँ को बुलाई। हु कॉल्ड द एम्बुलेंस, जिसने एम्बुलेंस को बुलाया। उसने मम्मी को बुलाई और मम्मी ने एम्बुलेंस को बुला दिया। एम्बुलेंस वो अस्पताल गाड़ी। सून मतलब शीघ्र ही आंट दीना वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सून मतलब शीघ्र ही जो आंट दीना थी, चाची जो उसकी दीना चाची थी, वह एडमिटेड, एडमिट मतलब होता है भर्ती होना, दाखिल होना, स्वीकार करना भी होता है एडमिट मतलब, लेकिन यहाँ स्वीकार करना नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से ये बोलेंगे कि दीना आंटी जो थी बहुत शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती हो गई। एवरीवन प्रेज्ड मिली, हर कोई, वहाँ पे जो भी लोग थे वो लोग सभी कोई प्रेज्ड मिली, मिली की तारीफ करने लगे, बड़ाई करने लगे। प्रेज मतलब बड़ाई करना, प्रशंसा, शाबाशी, उसे शाबाशी देने लगे। एंड सैड और बोले दैट शी हैड सेव्ड आंट दीनाज लाइफ, की दैट मतलब की, और बोले कि वह हैड सेव्ड बचा ली, क्या बचा ली, आंटीज लाइफ, आंटी दीना की लाइफ, जिंदगी। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो सभी ने मिली की बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की, और सभी बोले कि उसने दीना आंटी के जीवन को बचा लिया। तो इस तरह से उसकी दयालु भाव और सूझबूझ ने एक बूढ़ी आंटी का जान बचा लिया, वरना अगर वो नहीं आती तो ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। तो इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।